ना ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे दो मास गिवन है। Consider two blocks A and B of masses M1 10 kg, M2 given है, that are placed in a frictionless stable, कोई friction नहीं है। The block A moves with constant speed V equal to 3 मीटर पर सेकेंड towards the block B, ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड में। स्प्रिंग विथ स्प्रिंग कांस्टेंट K, स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है K इतना गिवन है, अटैच विथ ब्लॉक B। After the collision, suppose the blocks A and B along with the spring in constant compression state move together, then the compression in the spring is dash, neglect the mass of the spring। ओके स्प्रिंग का मासलेस स्प्रिंग का केस है, तो इसका कोई वेट वगैरह हम कंसीडर नहीं करेंगे। नाउ देखते हैं, तो यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये जो जा रहे हैं ए, ये जो मास है, ये जो ए बॉडी है, ये जा रहा है वी की स्पीड में। जब वी की स्पीड में जाएगा देन ये स्प्रिंग को क्या करेगा ना, कंप्रेस करेगा। देन जब ये कंप्रेस करेगा ना, दिस कंप्रेशन स्टेट में ये दोनों मूव करेंगे, कंप्रेशन स्टेट में ये दोनों मूव करेंगे ना। यहाँ पे पूछा है कितना वो कंप्रेस होगा। ये मास ए है, वी स्पीड में आ रहा है, इसके साथ वो स्ट्राइक करेगा स्प्रिंग के साथ, देन ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करने के बाद ये दोनों मूव करेंगे एक वेलोसिटी में। नाउ अब हमको निकालना है कि ये जो कितना होगा, इसका एक्सटेंशन कितना होगा। नाउ अगर यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन, ये पहले तो इनिशियल केस में ये आ रहा है, ये क्योंकि ये जो जाएगा वी स्पीड में जाएगा, इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी में जा रहा है हाफ m1 b स्क्वायर। अब इसका काइनेटिक एनर्जी दो काम कर रहा है, पहले तो स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है, स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है मतलब इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, तो कितना स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी, हाफ के एक्स स्क्वायर, प्लस ये दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों मूव कर रहे हैं मतलब हाफ, दोनों का मास कितना, m1 प्लस m2 15 kg, मतलब m1 प्लस m2 लिखता हूँ यहाँ पे मैं, m1 प्लस m2, तुमको खुद सॉल्व करना है, मैं बस प्रोसेस बताता हूँ, m1 प्लस m2। ना ये जो वेलोसिटी होगा ना, यहाँ पे दो बॉडी आ गए एंड दो बॉडी एक दूसरे के साथ मूव कर रहे हैं, मतलब एक साथ मूव कर रहे हैं, इसका मतलब जो वेलोसिटी होगा यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द सेंटर मास होगा, VCM का स्क्वायर होगा, ये होगा वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो अब हमको क्या करना है ना, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर मास, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास हमको ये निकालना है, क्योंकि अगर वेलोसिटी ऑफ द, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास यूज क्यों किया गया, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर मास इसीलिए यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉडी नहीं है। अगर यहाँ पे कोई मतलब अगर दो बॉडी एक साथ मूव कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं ना, उनका सेंटर मास की पर्सपेक्टिव से उसको सॉल्व करते हैं। सेंटर मास का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे क्या होगा ना, होल ऑफ द मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब उसी पॉइंट में होल बॉडी का मास क्या है ना, फोकस है। तो हम क्या करेंगे ना, VCM निकालेंगे। VCM कैसे निकालेंगे ना, यहाँ पे हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन होगा, ये जो कॉलिजन मोमेंटम कंजर्वेशन होगा ना। मोमेंटम कंजर्वेशन मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अगर इनिशियल मोमेंटम मतलब ये दोनों बॉडी का इनिशियल मोमेंटम, दोनों बॉडी का इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, पहले का m1 v1 प्लस, अब ये बॉडी रेस्ट में था, अगर निकालेंगे m1 v1 प्लस ये बॉडी रेस्ट में था, इसका इनिशियल हो जाएगा 0, तो इनिशियल टोटल मोमेंटम होगा m1 v1 इक्वल टू फाइनल कितना मोमेंटम होगा ना, फाइनल ये दोनों तो मूव कर रहे हैं, दोनों आज सिस्टम मूव कर रहे हैं, तो दोनों का टोटल कितना होगा मास, m1 प्लस m2। नाउ कितना, नाउ ये मोमेंट सेंटर ऑफ मास इसका मूव करेगा, तो इसमें से हम क्या करेंगे ना, VCM निकाल लेंगे, VCM m1 v1 बाई m1 प्लस m2, ये हो गया सेंटर मास का वेलोसिटी। ना यहाँ पे भी क्या करेंगे ना, जो सेंटर मास है, सेंटर मास का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, देन बाकी सारा वैल्यू यहाँ पे गिवन है। m1 मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी गिवन है, v वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी गिवन है, k स्प्रिंग कांस्टेंट 3000 ये भी गिवन है, हमको x निकालना है, ये भी सब वैल्यू गिवन है, तो इससे करके हम x निकाल देंगे। ठीक है, इसको खुद ट्राई करना है।